अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। काफ़ी टाइम से ना मेरी तबीयत कुछ डाउन चल रही है। मेरी क्या, मेरी पूरी फैमिली की तबीयत कुछ ऐसी है। आजकल सभी बीमार हो रहे हैं। पता नहीं ये कोरोना है या क्या है, लेकिन सबकी तबीयत ख़राब है। फीवर, ज़ुकाम, गला ख़राब, बॉडी पेन और टेस्ट बिल्कुल इतना कड़वा हो चुका है ना। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। 2-3 वीक मेरी ऐसे तबीयत डाउन रही है। अब कुछ बेहतर हुई है तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग कर लूँ, उसका वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग के सारे बनाए हुए थे लेकिन उसका मैं एडिट और वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी तबीयत डाउन होने की वजह से। लेकिन अब कुछ बेहतर थी तो मैंने सोचा कि अब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली सोच रही होगी पता नहीं कहाँ गायब हुई इतने टाइम से। तो ये मैंने शॉपिंग की हुई थी, कर्टन्स थे लेकर आए, और ये था एक बहुत प्यारा सिंदरी या फिर वॉल पे लगाने के लिए ना एक पेंटिंग थी बहुत प्यारी, और इसे मैं बाद में ओपन करके दिखाऊंगी। तो ये था मेरी जर्सी। वैसे रैंडमली मैं गई हुई थी शॉपिंग करने, लेने कुछ और गई थी, ऐसे शॉप पे चले गए और मुझे पसंद आ गई। और मम्मा ने लेनी थी अपने लिए, मम्मा ने ली तो फिर मैंने कहा कि मैं भी ले लेती हूँ, मैंने भी ले ली। और ये था लैंप, और इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि लैंप लूँ ना, तो बस मैंने देखा इसे और मुझे पसंद आ गया। मैंने कहा ये ले लेते हैं, लाइट वेट भी है और प्यारा भी लग रहा था, तो मैंने ये भी ले लिया। नीचे से कुछ ऐसे दिखता है, बाकी मैं इसे चला के भी दिखाऊंगी। इसकी लाइट इतनी कोई प्यारी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बस और ये थे जो हम टेबल्स पे डालते होते हैं शीट्स वगैरह, वो थी 3 पीस वाली शीट्स थी। एक बड़े टेबल के लिए, 2 साइड टेबल्स जो होते हैं छोटे वाले उनके ऊपर डालने के लिए, और ये डाइनिंग टेबल के लिए था। और कुछ गेस्ट आने थे, इसलिए सब कुछ हम न्यू लेकर आए थे ताकि हर चीज़ परफेक्ट हो, कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब ना हो। बाकी सब ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मम्मा हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ गेस्ट ने आना था और गेस्ट जो हैं वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। तो खैर ये शॉपिंग की थी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी जर्सी ली है। तो ये जर्सी जो है वो मैंने लेनी तो नहीं थी, मतलब मैं सोच के नहीं गई थी कि मैंने लेना है ऐसा कुछ, वैसे मुझे रैंडमली पसंद आ गया तो मैंने कहा ले लेते हैं ना। क्योंकि कई दफ़ा जब आप स्पेशल जाते हो ना शॉपिंग करने, तो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती ना जो आपने सोची होती है, और जब आप कभी ऐसे जाते हो रैंडमली और आपको ना सब कुछ पसंद आ रहा होता है, ड्रेस हो, शूज़ हो, ऐसा कुछ भी हो ना, पता नहीं क्यों उस दिन आपको हर डिज़ाइन, हर चीज़ आपको अच्छी मिल रही होगी। पता नहीं ये मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। अच्छा, मुझे ये वाला स्टाइल बहुत पसंद आया था, और ये शॉर्ट में थी ना, और मेरे पास लॉन्ग थी, लेकिन मैंने कहा कि मैंने लॉन्ग इतनी नहीं पहननी होती हैं, तो शॉर्ट अच्छी रहती हैं। बट सीज़न अब कुछ एंड हो रहा है तो कोई बात नहीं है, जब नेक्स्ट आएगी विंटर तो हम तब यूज़ कर लेंगे। और ये 2 जो हैं वो सेम थी, एक लॉन्ग में थी जर्सी और एक शॉर्ट में थी। जो लॉन्ग वाली थी वो मम्मा की थी, जो शॉर्ट थी वो सिस्टर की थी। सिस्टर को मेरे तरह की चाहिए थी, लेकिन मेरे साइज़ में ना लॉन्ग ही मिल रही थी। उसने शॉर्ट लेनी थी, तो मम्मा का जो कलर था ना उस कलर में शॉर्ट अवेलेबल थी। मैंने उसे बोला कि आप जो है मम्मा के कलर के साथ मैच करके शॉर्ट में वो ले लो, तो मम्मा के साथ आपका मैच भी हो जाएगा। तो काफ़ी वो खुश हो गई। अगर उसने मेरे साथ लेनी थी दोनों सेम हमने, तो फिर मुझे भी लॉन्ग लेनी पड़नी थी रेड में, जो कि मैंने नहीं लेनी थी। मुझे रेड में शॉर्ट चाहिए थी, मैंने फिर रेड में ले ली, उसने ग्रे में ले ली मम्मा के साथ मैच करके। तो बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ है, इतना प्यारा है ना, मुलायम मुलायम, बहुत प्यारा लगता है। खैर उसके बाद जो है वो मम्मा के शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मम्मा के शूज़ थे जो हमने लिए। एक्चुअली मम्मा का साइज़ जो है वो मिल नहीं रहा था। मम्मा के एक पाँव पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा साइज़ का इशू हो रहा है। वो ठीक भी नहीं हो रहा ना, हमने काफ़ी ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन उसका ना वो कोई अब ठीक नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा साइज़ इशू हो गया कि वो पाँव जो है वो सूज गया है, और इतना वो स्वेल हो गया है कि उसका जो साइज़ है वो पहले वाला नहीं आ रहा ना। तो मम्मा को फिर शूज़ जो हैं उसी हिसाब से डिसाइड करने पड़ते हैं, पर बहुत प्यारे थे। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ पॉलर पे मेरी थी मैंने लेना था फेशियल और मैनी पैडी, वो मैंने लिया, और साथ में मैंने थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी।
ट्रीटमेंट मैंने लेने थे क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं फेशियल वगैरह करवा लूँ। और फिर घर आ गई हूँ। घर आकर मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने सिस्टर को बोला कि कुछ खाते हैं, तो बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। फिर हमने सोचा कि हम ऑर्डर ही कर लेते हैं। तो फिर हम दोनों ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में मैंने अपने लिए पास्ता भी ऑर्डर कर लिया था। सिस्टर ने पास्ता नहीं खाना था, तो उसने जस्ट पिज़्ज़ा ही कहा, तो मैंने उसको पिज़्ज़ा मंगवा दिया और अपने लिए पास्ता और पिज़्ज़ा 2 चीज़ें मंगवा ली। स्मॉल पिज़्ज़ा मंगवाया था कि अपना अपना खाओ, ताकि बाद में ये ना कोई कहे कि तुमने ज़्यादा खा लिया है, तुमने कम खाया है। तो मैं ऐसा कोई सीन नहीं चाहती थी। और धूप में बैठी हुई थी। फेस जो है वो मैंने धूप वाली साइड पे नहीं किया हुआ था, क्योंकि अभी अभी मैं फेशियल करवा के आई थी और धूप वाली साइड पे करके भी नहीं बैठना चाहिए ना। तो कमर जो है वो अपनी धूप वाली साइड पे मैंने कर ली और फेस जो है वो मैंने छाँव वाली साइड पे ही रखा। और ये पिज़्ज़ा था बहुत ही यम्मी यम्मी, और साथ में ये क्रंची पास्ता था, इतना कोई मज़े का था ना। और बस मुझे इसका टेस्ट इतना पसंद आ गया। 2 दफ़ा मैंने खाया इनके रेस्टोरेंट से मंगवा के, तो बहुत मज़े का था इनका खाना। तो मेरी तरफ से 10 ऑफ 10 है, बहुत मज़े का था और आप भी इंजॉय करें। खाना शाना हमने खा लिया था। मम्मा आ गई स्कूल से और मम्मा स्कूल से आते हुए ले आई हमारे लिए फ़िश। उनको तो नहीं पता था कि हमारा प्रोग्राम कुछ बदल जाएगा, कि हम पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के खा लेंगे, लेकिन वो आते हुए फ़िश ले आई थी। उनको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली मेरे घर में ना मेरे लिए फ़िश आती है, और कोई खाए या ना खाए, पापा मम्मा ने मेरे लिए स्पेशल जो है वो फ़िश लेकर आनी होती है। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मम्मा ले आई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अब इसको वॉश करके बना लेती हूँ। जो पास्ता पड़ा था उससे मैंने सोचा कि मैं जो है वो कल खा लूँगी, फ्रिज में रख लूँगी। तो फ़िश जो है वो तो मैंने खानी ही खानी है। तो मैंने फ़िश को जो है वो वॉश किया, क्योंकि 1 आवर तो हो गया था उसे, वो साल्ट और जो भी लगाते हैं अजवाइन। और फिर मैंने इसको वॉश किया, तो अच्छे से जो साल्ट था ना उसमें अब्जॉर्ब हो गया था। और फ़िश जो है वो थोड़ी सी वो ब्लड सा आ रहा, तो मैंने इसे अच्छे से वॉश किया ताकि इसका ब्लड जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैंने फ्राई कर ली थी, और मैंने फ्राई की नहीं बनाई वीडियो, और कुछ इस तरह से मैंने बनाई थी। कुछ मैंने हल्का सा मसाला बना के बनाई थी, और कुछ मैंने जो है वो मैंने बेसन लगा के बनाई थी। बहुत मज़े की बनी थी दोनों तरह से। जो मसाला लगा के बनाई थी वो हमने पहले ही खा ली है, तो मुझे व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा। तो ये थी बेसन वाली, और कुछ लास्ट में बेसन बच गया था, मैंने उसके पकोड़े बना लिए। वैसे मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, मैं तो स्पेशल ज़्यादा बेसन बनाती हूँ, इसी वजह से कि मुझे उसके फिर बाद में ना सिंपल पकोड़े खाने को मिलेंगे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। मैंने 2 डेज़ का व्लॉग किया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मेरा तो कोई इतना दिल नहीं था, लेकिन सिस्टर का बहुत ज़्यादा दिल था। उसकी तबीयत कुछ डाउन थी, उसकी तबीयत हमसे पहले भी डाउन थी ना। 3 वीक हो गए थे जब हम बीमार हुए, उसको 3 वीक हो गए थे बीमार हुई को। इतना टाइम उसको बीमारी में ना गुजारना पड़ा। तो उसने सोचा कि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता ना, तो आप ही मुझे कुछ बना दो। फिर मैंने ना सोचा कि मैं आज उसको सैंडविच बना के देती हूँ, शायद उसका टेस्ट चेंज हो जाए और उसका कुछ खाने को दिल करे। तो ब्रेड पड़ी हुई थी, ब्रेड वो सिंपल खा नहीं रही थी ना, पापा ने ला के दी थी। उसने कहा कि मेरा दिल नहीं करता खाने को कुछ भी। जब आप बीमार हो ना, तो फिर तो आपका बिल्कुल भी कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है वो सैंडविच बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था सैंडविच बनाए हुए। तो मैंने अंडा जो है उसकी टिक्की बना ली, और ये जो बंद गोभी थी इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, क्योंकि मैं सैंडविच में अंडा और बंद गोभी यूज़ करती हूँ और कोई तीसरी चीज़ यूज़ करती ही नहीं हूँ। मुझे जितना सिंपल हो उतना ज़्यादा पसंद आता है। जितनी उसमें ज़्यादा चीज़ें डाल दो, या इससे प्याज टमाटर इस टाइप की, मुझे उतनी वो चीज़ जो है वो नापसंदगी में चली जाती है। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी अपनी चॉइसेस आपकी अपनी होंगी। तो सारे सैंडविच जो है वो मैंने बना लिए थे। अब मैं रूम में लेकर जा रही हूँ, उसको मैं हाफ़ हाफ़ कट करके दूँगी मम्मा से और सिस्टर को, वो भी खा लेंगी, और मैं भी फिर बाद में अपना जो नाश्ता है वो कर लूँगी। तो दोपहर तक तो हमें भूख लगनी नहीं है, इतना हैवी नाश्ता हो जाना है। सैंडविच जो है वो 2 खाने के बाद ना आपको भूख नहीं लगती। अगर आप ऊपर से चाय या पानी पी लेते हो ना, तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है।
तो फिर शाम में मैंने अपने लिए बना ली थी कटलेट्स। मेरा काफ़ी दिल कर रहा था ना कि कुछ आज डिफरेंट बनाऊं। तो मम्मा ने पापा के लिए सालन बनाया था जो कि मैंने नहीं खाना था। मैंने कहा कि मैंने आज कुछ और खाना है, तो मैंने फिर थोड़े से आलू बॉयल किए और साथ मैंने जो है वो चटनी बनाई और अपनी कटलेट्स बना ली। चटनी का कलर जो है वो अच्छे से नज़र ही नहीं आ रहा था ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ। इतनी कोई मज़े की कटलेट्स बनी थी ना, आपके मुंह में भी देख के पानी आ रहा होगा। चलें आप देख के ऐसे इंजॉय कर लें। जो मैं जो है वो खा के इंजॉय करूँगी, आप जो है वो देख के इंजॉय कर लें। बहुत मज़े की बनती हैं सिंपल आलू की टिक्कियाँ। अब जब मेरे पास कोई भी खाने का ऑप्शन ना हो ना, तो मैं आराम से आलू की टिक्कियाँ बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, चटनी बनाती हूँ और खा लेती हूँ। और उससे मेरा 2 टाइम का खाना जो है वो उसका वो पूरा हो जाता है कि मैंने 2 टाइम खा लेना होता है अगर टिक्कियाँ मिल जाएं। और उसके बाद सिस्टर की मैंने पहले बताया था कि तबीयत कुछ डाउन थी और उसको सांस में ना कुछ इशू आ रहा था, सांस उसका सही से नहीं आ रहा था। तो फिर पापा ये लेकर आए थे मशीन जिसे सांस वगैरह देते हैं, नेबुलाइज़र इसका नेम था आई थिंक। और इसमें थोड़ी सी वो मेडिसिन्स वगैरह डाल के ना सांस वगैरह दिया जाता है। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने घर में रखो, क्योंकि हर घर में बच्चे और बूढ़े जो हैं वो लाजमी होते हैं, तो इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और इतने से काम के लिए आप बार बार हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। तो हमारे घर में इसको मैंने भी यूज़ किया फिर जब मुझे हुआ था, और सिस्टर भी यूज़ कर रही है इसको ना, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो अगर आपके घर में किसी को सांस में कोई इशू है तो वो आप लोग जो है वो इसको लाजमी रखें। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी है, मतलब आप ना इसको अच्छे से अपने घर में यूज़ कर सकते हो। आपको इसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से अपने व्लॉग्स बनाती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।